हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम चैप्टर नंबर सिस्टम में आज हम फोर्थ नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया था, तो एक्सप्लेन कर दिया था ब्रीफली। आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें मैं कंप्लीट जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको डिप्लोमा और डिग्री और इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछते हैं वो उस पे करके आप एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो, इंटरव्यू भी और गवर्नमेंट जॉब भी क्लियर कर सकते हो एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर आ जाए तो नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बताइए, और आपने हेक्साडेसिमल में लिखना है तो अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाए तो क्या लिखोगे। सबसे पहले है इसका नाम हेक्साडेसिमल। तो ये दो वर्ड से बना है, हेक्सा और डेसिमल। हेक्स का मतलब होता है जहां पर हेक्स आ जाए उसका मतलब होता है 6, और डेसी का मतलब मैंने बता ही दिया था, डेक यहाँ पे आ जाए उसका मतलब होता है 10। और टोटल कितने बन गए 16। टोटल कितने बन गए ये 16। तो यहाँ पर इसका जो बेस है, द बेस और रेडिक्स ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। इसका मतलब कुछ भी नंबर सिस्टम होगा उसका जो ये वाला है बेस वो 16 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं। तो आगे आता है रेंज। अब रेंज के ध्यान से देखना, जो रेंज होती है इसकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वो 0 से लेकर एफ तक होती है। सर ये क्या हो गया, 0 से लेकर अगर मैं बात करूं 0 से लेकर 15 तक होती है, 0 to 15। बट यहां पर 0 to 15 क्यों नहीं लिखा, एफ क्यों लिख दिया मैंने। अब देखो 0 से लेकर 9 तक तो सेम रहती है, आगे 10 जब लिखते हैं हम तो लिखते हैं उसका ए। तो आगे मैं बताता हूं इसका अभी कैसे बनाइए, ए बी सी डी ई। द सिंबल यूज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 तक तो ठीक है। जब 10 आ जाता है, 10 को यहाँ पर इस सिस्टम में लिखते हैं ए, और यहाँ पर 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और एफ, 15 को एफ। तो इसलिए मैं बोल रहा था 0 से लेकर एफ तक जाती है, तो ये आपको पता चल गया होगा। तो आगे आता है सर इसका रिलेशन भी कोई बता दीजिए अच्छा सा। तो ये चीज YouTube पे आपको बहुत कम मिलेगी, इतना तो सभी बता देंगे आपको, बट आगे जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको YouTube पे बहुत कम मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है सर डेसिमल भी एक जैसा ही है, ऑक्टल भी एक जैसा ही है और हेक्साडेसिमल भी एक जैसा ही लग रहा है, तो इसमें क्या है, आगे जाके कितना डिफरेंस होता है, इतनी ही रेंज होती है? नहीं, मैं बताता हूं अभी। जितना मर्जी हेक्साडेसिमल बड़े से बड़ा लिख सकते हो, ऑक्टल भी बड़े से बड़ा लिख सकते हो, हेक्साडेसिमल भी बड़े से बड़ा लिख सकते हो, और उसके रूल्स हैं कुछ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अब देखिए डेसिमल का मतलब है 0 से 9, डेसी का मतलब 10 मीन 0 से 9 तक। तो यहाँ इसके 10 होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 0 to 9 तक हम लिख सकते हैं। इसके ऑक्टल होते हैं 0 to 7 तक लिख सकते हैं, यही था। इसके हेक्साडेसिमल होते हैं 0 to F तक लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0 है तो इसमें 0 to 7 आता है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो सेम है बिल्कुल, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम बात करें उसकी भी, ये वाले की, फिर से ये वाले की, तो इसका भी जो है बेसिकली वो सेम ही आएगा, बट चेंजेस क्या आएगा इस दोनों में, चेंजेस क्या है। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7, आगे जब 7 के बाद 8 तो आ नहीं सकता, तो फिर हम फिर से रिपीट करेंगे 0 1, तो एक बार रिपीट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 जो है फ्रंट पे लगा देंगे और फिर से रिपीट करेंगे 0 1 2 3, कहां तक जाएंगे 7 तक, 4 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 और 7। आगे फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, अब 7 से फिर से किस में जा रहे हैं, 0 में,
फिर से ये 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, फिर आगे 4 5 6 और 7। फिर से अगर 7 को फिर से हम 0 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है 2 का 3 बन रहा है। तो यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 ऐसे हम लिखेंगे, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। अब 5 6 और ऐसे ही 7 तक चला जाएगा। ये आपको ये चीजें पता चल गई। अब देखो ध्यान से, डेसिमल में 24 लिखते हैं, पर ऑक्टल में हम इसको 30 लिखते हैं। ठीक है, तो इसका बेस जो मैं बोल रहा था, ठीक है, ऐसे 24 लिख दूं, इसका मतलब ना तो ये डेसिमल है या ना तो ये ऑक्टल, दोनों में आता है। जब तक इसका हम बेस नहीं लिखते, बेस से ये पता चलता है ये ऑक्टल नंबर है। अगर आप बेस नहीं लिखोगे, रेडिक्स नहीं लिखोगे, तो उसका नंबर सिस्टम का कोई फायदा नहीं है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब सर ये तो पता चल गया, अब आप बताइए सर कि ये डेसिमल नंबर में, डेसिमल हेक्साडेसिमल में करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 0 to 9 तो जाएगा, पहले कहां से जाएगा, 0 to 9 तक, फिर ए से लेकर एफ तक। तो वही लिखने जा रहा हूं, 0 1 2 3 4, आगे 5, ठीक है, 6 7, तो यहां तक 7 तक था, यहां पर 8 9 तक चला जाएगा। देखो कितना चेंज हो गया। सेम है डेसिमल सिस्टम में भी ये 9 है, यहां पर भी 9 है। पर आगे क्या होगा, आगे हम लिखेंगे 10 को क्या लिखते थे, ए, यहां पर आएगा ए बी सी, ठीक है, डी ई और एफ, ठीक है। और आगे आप रिपीट करने जा रहे हो, फिर से कहां पे जा रहे हो, 0 पे जा रहे हो। अगर 0 पे जाओगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। एक बार रिपीट करने जा रहे हो तो 1 आएगा, फिर से 0 1 2 3 4, कहां तक जाएगा, 9 तक, 5 6, ठीक है, और यहाँ पे 7 8 और यहाँ पे 9 तक आ गया। फिर से क्या आएगा, फिर से 9 के बाद क्या आता है, ए बी सी, ये वाला आ जाएगा पोर्शन। तो फिर से हम ये लिख देंगे, ए बी सी, ठीक है, डी ई आगे एफ आ जाएगा। फिर से आगे रिपीट करेंगे, एफ के बाद फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो फिर से ये 1 का क्या बन जाएगा, 31 है, इसका फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से 0 करेंगे तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। तो ऐसे ये 32 का बन जाएगा, फिर से ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो पता चल गया होगा ये नंबर सिस्टम बन क्या रहे हैं। मैंने डीपली आपको बता दिया है। अगर आप डिप्लोमा जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, वो अच्छे से कर लोगे तो आपको डिग्री जो है इजी लगने लगेगी। इससे ज्यादा जो है कोई नहीं बताएगा आपको हेक्साडेसिमल के बारे में। और एक चीज और बता देता हूँ, कोई भी नंबर सिस्टम है, चाहे वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, चाहे वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, चाहे वो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, वो सभी ही विद और विदाउट डेसिमल हो सकते हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे कि मैं लिख दिया BA ऐसे लिख दिया और साथ में लिख दिया 16, तो ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है या नहीं, कैसे पता चलेगा, ये आता भी काफी है। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, 16, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ठीक है। अब ये क्या है, बी कहां से आता है, 0 to F में आता ही आता है, इसका मतलब ये भी ठीक है, 0 to F में आता ही आता है, ये भी 0 to F में आता ही आता है, ये भी 0 to F में आता है, मतलब तीनों ही ये आ रहे हैं। इसका मतलब ये बी ए जो है वो हमारा सही है, बिल्कुल इज करेक्ट। वो क्या है, हमारा करेक्ट जो है वो नंबर है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंटों में भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है 2AB.08, तो ऐसे भी बनेगा। तो फिर भी ये कौन सा सिस्टम है, अभी आप बता दीजिए कौन सा है, कि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है या नहीं। आपको क्या लग रहा है कि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है या नहीं, आप मुझे बताइए।
सबसे पहले क्या देखना था, बेस। बेस तो ठीक है, हेक्साडेसिमल ही है। आगे आता है ये वाला 0 to f, लाई कर रहा है, कर रहा है। 0 to f लाई कर रहा है, कर रहा है। 0 to f लाई कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब ये भी 0 to f कर रहा है, कर रहा है। इसका 0 to f कर रहा है, कर रहा है। तो ये सभी ही 0 to f लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये वाला जो पॉइंट वाला था, ये भी हमारा 2ab.08 कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम है। हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो ये करेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर है, ये करेक्ट है, ठीक है। और इनकरेक्ट भी एक डाल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इनकरेक्ट भी कहाँ ये होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट या तो फिर वो बेस ही नहीं डालेगा, ऐसे लिख देगा, ठीक है, फिर तो भाई ऐसे लिख दिया 24 लिख दिया। अगर वो बेस ही नहीं डालता, यहाँ पर कुछ नहीं डालता, तो ये वो इनकरेक्ट है। और क्या है, जैसे ऐसे डाल दूं 1010, ठीक है, तो ये वाला 1010 ऐसे आ जाए 1010, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है ये बाइनरी सिस्टम है, क्योंकि जो 0 और 1 में ही रहता है, इसलिए ये क्या सिस्टम बन जाएगा, बाइनरी सिस्टम बन जाएगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और आपको इसकी जो PDF जेके स्मार्ट क्लासेज और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।